हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बढ़िया से होंगे। और क्या होने वाला है इस वीडियो में सामने लिखा है भाई, प्रश्नावली 8.2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे, सीधी बात है। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आपकी वीडियो नंबर 5 के अंदर, जो 5वीं वीडियो आई थी ना हमारी, इससे पहले वाली, आपके इसी से पहले चैनल प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था और जो लगातार देख रहे हैं बच्चे वीडियो, वो उनको पता भी है। और इस एक्सरसाइज को लगाने का तरीका तो ये है कि करने का तरीका क्या है कि आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज के सवाल बहुत आसान सवाल हैं। मैं कहता हूँ कि 8.2 सबसे आसान एक्सरसाइज है इसमें। और उसके सवाल अगर आपने एग्जांपल जैसे मैंने कराए थे इसके एनसीईआरटी के कुछ इंट्रोडक्शन में, तो उसके आधार पर आप सवाल लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि सीधा सीधा आपसे इंट्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है कि पूछ लो या नहीं पूछ लो, तो YouTube के माध्यम से है। सीधी बात है कि आप लोग, कैमरा ही मेरा स्टूडेंट है तो मुझे तो सारे ही करने हैं क्वेश्चन। आपको कहीं दिक्कत आए तो आप लोग वीडियो को वहीं पे जा करके आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो ना देखें तब भी चलेगा, क्योंकि सवाल इतने टफ नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट से शुरू करते हैं। मैंने 4 पार्ट लिखे हैं बेटा इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पे 5 पार्ट दिए गए हैं एनसीईआरटी में, और इतना तो मैं सोच सकता हूँ कि मैंने एक पार्ट छोड़ा है, वो भी 4th पार्ट छोड़ा है। ठीक है, 5 में से मैं 4 कर दे रहा हूँ। इतना तो यार मैं आराम से समझाता हूँ, इतना प्यार से समझाता हूँ, इतना तो बनता है यार, अपना तो कर ही सकते हो थोड़ा बहुत अपने आप। और चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 कॉस 30, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। वैल्यू क्या रखनी है? हमने आपको एक टेबल बनवाई थी और उसमें हमने इन विशेष कोणों के मान बताए थे कि जैसे साइन 60 है, हमने कहा था कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। चेक करते रहें साथ साथ आप लोग, जब भी इन सवालों करें तो टेबल एक बार जरूर बना के देख लें अपने वाली, वो जो एनसीईआरटी में है बनी हुई है और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनानी सिखाई थी। ठीक है, उससे क्या है कि सामने जब रखोगे तो सीधी बात है कि आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी फिर करते करते। तो जैसे हमें पता है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है, अगर आप टेबल से देखोगे तो इसकी वैल्यू √3/2 होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुड है। देखो इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे नहीं कुछ है। cos 30 की वैल्यू हमेशा ही √3/2 ही होती है, वो भी ठीक है ना, आपके पास में √3/2 ही होती है। अभी आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। देखो cos 60 की वैल्यू भी, साइन 60 की वैल्यू भी कितना है, वही है √3/2 है ना। और cos 60 की वैल्यू भी, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है। तो अगर साइन और कोस में इन दोनों कोणों का योगफल जुड़ के 90 बन जाए ना, 90 बन जाए, तो उनकी वैल्यू सेम रहती है ना, इनकी वैल्यू सेम रहती है। चलो अभी ना इस चीज़ में चक्कर में पड़ो, वैसे ये अगली एक्सरसाइज का कंसेप्ट है, मैं यहाँ नहीं बताना चाहता इसको। तो इनकी वैल्यू बराबर, इतना मात्र समझिए कि साइन 60 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू बराबर है अभी। प्लस फिर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। आप लोग, कुछ बच्चे जो पहली बार वीडियो में घुस रहे होंगे ना चैनल पे आगे, और क्या सर ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं? भाई इससे पहले इंट्रोडक्शन देख लो, और इसमें वैल्यूज़ जो मान है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिखवाए थे, वो है ये। अब सॉल्व कर दो इसको। √3 × √3 3 होता है, 3/4 प्लस 1 ही कम 1/4, तो ये आ जाएगा 4/4। सिंपली 1 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या है? चलो इधर से ही कर ले, मेरे थर्ड ही कर ले, एक ही साइड निपटाते चले, है ना। इसमें क्या करना है? cos 45 कितना होता है? cos 45 की जो वैल्यू होती है आप टेबल में चेक कर ले जाके, 1/√2 होती है ना आपके पास में। तो हम लिखते हैं 1/√2 बटे, और sec 30 डिग्री की वैल्यू, sec 30 की, अच्छा cos 30 की देखो पहले कितनी होती है, अगर आपको याद करना है। cos 30 की वैल्यू हमने लिखी है √3/2 होती है, और sec तो इसका उल्टा होता है ना। sec का हमारे पास, हमने शुरुआत से ही बताया है कि cos और sec में तो रेसिप्रोकल, एक व्युत्क्रम संबंध होता है, तो यानी कि इसकी 2/√3 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे आप 2/√3 प्लस sec 30 की वैल्यू, sec नहीं cosec है ना, इसको हटा ले जरा, इतनी बातें हुई हैं तो उनको हटा लो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, आपके पास के cosec है ना, cosec 30 की वैल्यू टेबल से आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, या फिर आप ध्यान दें ये 1/sin 30 होगा, है ना।
और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 वैल्यू आएगी इसकी, खाली 2, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, उसे लिख लो 2 ऊपर करके बट्टे में 1 ले लें, ठीक है ना। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 एंड इसको अगर एलसीएम ले लें √3 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2√3, ठीक है ना आपके पास में। और फिर वही कंसेप्ट ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये रही कि √3 बटे, ठीक है ना, √2 और 2 + 2√3, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ देखिए ध्यान से कि √3 तो है ही है, नीचे से 2 भी कॉमन निकला तो 2√2 और 1 + √3, ठीक है। अब क्लास 9th में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, हर का परिमेकरण, हर का परिमेकरण पढ़ा था। आंसर जरा पीछे देख लें एक बार, यहीं छोड़ा तो यहीं छोड़ देंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई, नहीं यहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। तो हम लोग हर का परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण का मतलब ये है कि नीचे हर में परिमेय संख्याएं आनी चाहिए। जो संख्या पद्धति का पहला चैप्टर था क्लास 9th का, वीडियो सारी पढ़ी है ना चैनल पर आपके पास में। तो इसका हर का परिमेकरण करने का तरीका एक होता था कि नीचे जो अपरिमेय संख्या है और जो गड़बड़ कर दी उसको कॉन्जुगेट से यानी कि संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे। तो 1 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - के √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसे मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, ऊपर तो हो जाएगा √3 माइनस, देखिए इसकी गुणा इसमें करेंगे और -3 बटे ये 2 तो रहेगा ही रहेगा जो का तुम, ठीक भाई। और ये हो जाएगा देखिए a + b a - b, तो 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग। √3 का वर्ग कितना होगा बेटा बताइए, √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग होगा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3 - 3 बटे, यहाँ पे जाएगा -2, तो यह जाएगा 4 √2। अभी भी हर का परिमेकरण हो पाया या नहीं हो पाया, नहीं हो पाया क्योंकि नीचे √2 है। तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, √6 माइनस 3 √2, ठीक है बेटा, बटे यह आ जाएगा, देखो √2 गुणे √2 तो 2 हो गया और 2 चौके 8 -8। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इस माइनस को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो बराबर वाले पड़ोसियों से थोड़ी जगह लेकर के कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लूँ, इतनी जगह ले ली हमने इससे, है ना, इसका थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, √2 माइनस √6 बटे 8, है ना। चेक कर लो पीछे, चेक कर लो, यही होगा यार, है ना, यही होगा जब हम सब काम सही करते हैं यार। 3 √2 माइनस √6 बटे 8 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं और सिर्फ आपको मात्र क्या करना है, मात्र आपको वैल्यूज़ रखनी है और फिर आपका बचपन वाला काम शुरू हो जाएगा, बचपन वाला काम, ठीक है। और कुछ नहीं, बचपन वाला और कुछ नहीं, बचपन वाला सिर्फ काम। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन की, ठीक। इसमें क्या करना है मेरे को, इसमें है हमारे 2 10² 45, और याद रखना 10 45 की जो वैल्यू होती है टेबल के अंदर 1 होती है ना। ट्रिग्नोमेट्री में 10 45 का मान 1 होता है ना, सही बात है। तो यहाँ लिखेंगे 1 का, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी यहाँ पे, है ना, कितनी लिखी थी, √3 बटे 2, √3 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 भी √3 बटे 2 का होल स्क्वायर ही अपने पास रखेगा। अच्छा ये तो सीधी बात है, ये तो दोनों एक जैसी हो गई तो कट गई ये तो, है ना। और हमारे पास बचा क्या, 1 का वर्ग 1 2 ही आंसर बनेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक भाई। चलिए अब बात करते हैं इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4th मैंने छोड़ दिया, मैं भी कह रहा हूँ 4th आप अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैं कहूँ तो सारी अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं अगर कोई कन्फ्यूजन तब वीडियो में आने का प्रयास करें, लेकिन कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि सीधी वैल्यूज़ को रखना है, ठीक है। चलिए इसमें है 5, देखिए टेबल के अंदर कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 कोस 60 की वैल्यू, उसका स्क्वायर तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक 30 की जो कॉस 30 की होगी, और कॉस 30 की वैल्यू √3 बटे 2 अभी लिखी है, तो इसको उल्टा कर देंगे 2 बटे √3, है ना, कितना 2 बटे √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 45 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, 45 की वैल्यू 1 होती है। ये सब आपको याद हो जाएंगी, जैसे मुझे याद हो रही ना, मुझे तो याद होनी ही चाहिए भाई, है ना भाई। मैं बहुत सवाल करता हूँ दिन भर,
तो मुझे तो याद है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। पेपर में जब सवाल आएगा तो वहाँ कोई टेबल आपको उपलब्ध नहीं कराने का, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। और याद क्या करनी है, मैंने तरीका बताया था, उसको फटाफट 2 मिनट में टेबल बन जाती है। ठीक है, जितना समय सवाल को करने में लग रहा है इससे भी कम समय जो अगर करने वाले हैं तो टेबल बनाने में लगाएंगे। साइन 30 कितना है मेरे पास, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। 5 तो है ही, 1/4 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे मैं 5/4। इसको लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर 4, और 4 चौका 16/3 प्लस के 16/3। ठीक है मेरे भाई, माइनस का 1 यहाँ बचेगा 1/4 और प्लस 3/4। ठीक है भाई, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए नीचे वाला का तो केस खत्म ही है, एलसीएम लेते हैं 12, है ना। तो ये पे आ जाएगा 15 + 64 माइनस के 12 अपॉन 4/4, 4 से 4 कट जाएगा सिंपली, और ये आ जाएगा 79 माइनस 12 अपॉन 12, उसको जब घटाएंगे तो 67/12 आंसर। इसमें बात ही कुछ करने लायक नहीं है सवालों में, तो बात करूं क्या। तो चलिए अब ये क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ नए क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा इस एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, उसमें 4 सवाल है और चारों सामने लिखे हैं, बहुविकल्पीय सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव मतलब सही विकल्प पे टिक करना है, और इसमें देख करके बच्चों को खुशी होती है कि यार करना नहीं है, ठीक ना। अब ये किसी अन्य विषय का सवाल नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ के आंसर को टिक कर देना है ना। आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्टिव नॉलेज होनी ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा कि आप एग्जैक्ट चीज़ें क्वेश्चन को सॉल्व करके ही टिक लगाएंगे तभी तो सही होगा। ऐसे कौन क्या बता पाएगा, तुका थोड़े लगाना कि भाई सब पे सी लगा दो या सब पे ए लगा दो, ये मज़े वाली बात थोड़ा ही है। आपको सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो मैं चारों क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके सामने, और फिर आप टिक कर लेना अपने आप कौन कौन सा कैसे भी करना। तो पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास 2 tan 30 डिग्री बटे है 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा सुनिए, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। tan 30 का जो वैल्यू है इन द टेबल हम बात करें तो 1/√3 होती है ना। तो 2 × 1/√3, ठीक है, बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, सही कर लो इसको, ये जाएगा 2/√3 क्योंकि इसकी गुणा तो ऊपर ही होगी ना, और अपॉन यहाँ जाएगा 1 प्लस 1/3। तो अगर मैं एलसीएम लूँ नीचे का तो 2/3 अंडर रूट में ना, सही लिख लो यार, थोड़ा सा टाइम देके, तो √3 हल्की एक्सरसाइज है, तो यार थोड़ा सा मन भी ऐसा ही हो रहा है कि बहुत तेजी से सवाल करके निकल लूँ, लेकिन नहीं, 3 × 3 और 1 4, 4/3, और अगर मैं से इसके साथ ले जाऊं इसके साथ ले जाऊं तो बनेगा मेरा 2 × 3 बटे आपके पास √3 × 4। ये तो 2 बार कटेगा, ये √3 बार कटेगा, तो इसे सॉल्व करके आएगा √3/2, और √3/2 कैसे आया √3/2, ये भी बच्चों को दिमाग में डाउट हो रहा हो कभी। अरे भाई √3 है ना, ये 3/√3 को जब मैंने काटा है तो इसको मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ ना, तो 1 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा इसमें से। तो यही काम किया है मैंने इसमें, और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो √3/2 में से किसकी वैल्यू है, हमारे पास इसी की वैल्यू है, sin 60 की वैल्यू है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारी 1/2 होती है, इसकी वैल्यू हमारी √3 होती है, इसकी वैल्यू हमारी 1/2 होती है। तो ये तो दोनों फेल हो गए, ये तो दोनों फेल, ये तीनों फेल हो गए। तो पहले वाला जो है √3/2 इसी की वैल्यू होती, तो बात खत्म हो गई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45, ठीक है, यहीं से कर दूं शुरू, हाँ कर देते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 1 - 1/2 और 0/2 = 0। तो व्हाट इज 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन tan 60 की तो इनफाइनाइट वैल्यू होती है, परिभाषित हमने बताया है, और ये 1 तो नहीं है। साइन 45 भी 1/√2 होता है, 0 है ही है, डी ऑप्शन सही है इसका, है ना, डी ऑप्शन सही है। अब ये वाला सवाल है कि साइन 2a बराबर है 2 sin a के, इन्होंने कही है बात कि ये बराबर जो है इसके है। अगर ये सत्य है तो किसके लिए सत्य, 0 के लिए सत्य है,
या 30 के लिए, तो इसको चेक, इसको तो हम लोग ट्रायल मेथड से ही करेंगे ना। ट्रायल का मतलब है चेक करके करेंगे कि पहले ये देख लें, रख के ये देख लें, बस चारों में से एक ही सही होगा, 4 विकल्प कहें उसने एक सही है तो एक ही होगा ना फिर, तो मल्टी ऑप्शन थोड़ा ही है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं a बराबर 0 रखता हूँ। यदि हम लोग लेके चलें a बराबर 0, तो मैं पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि 2 साइन, नहीं साइन 2 है, साइन 2 इंटू ए की जगह क्या लेके चलेंगे 0, तो यहाँ 0 तो आ जाएगा 0 डिग्री है, ध्यान रखना। तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 0 है। चेक कर ले राइट हैंड साइड कितनी बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी 2 साइन ए और 2 इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 2 गुणे 0 भी 0 होता है। तो ये तो सीधी बात है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो उसमें आगे बात ही करने की जरूरत नहीं है। आगे वेरीफाई करना चाहते हो तो एक देख के रख लो, बराबर आता नहीं, आएगा ही नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तो केवल ये आंसर आपका सही है। अब लास्ट वाला पोर्शन कह रहा है कि 2 tan 30 है ना आपके पास में, 2 tan 30, इसमें मैंने गलती कर दी लिखने में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना। और मुझे लगता है सवाल सेम है यार, सिर्फ किसका फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है। आप अपने आप भी कर सकते थे, चलिए, लेकिन फिर जब लिखा है बोर्ड पे जगह है तो कर देंगे यार, इसमें क्या है कि 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 2/√3 बटे 1/3, तो उसको सॉल्व कर लो, 2/√3 बटे 3 माइनस 1/3, तो क्या होगा देखते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे √3, ठीक भाई। तो 2 से 2 कटेगा और ये आ जाएगा 3/√3। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, √3 लिख देंगे इसको, क्योंकि इसको जब हम काटेंगे तो √3 बार ही तो कटेगा ये, क्योंकि 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 गुणे √3 बटे √3, यही तो स्थिति बन रही है इसमें, देखो आप, तो इससे कट जाएगा तो √3 आ गया। और √3 किसकी वैल्यू होती है, मुझे लगता है tan 60 की होती है, तो ये वाला है, बाकी सब गलत है, ठीक है। हमारे पास सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं इसमें तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमें, तब तक एनसीईआरटी में देखिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि a प्लस बी, tan a प्लस बी का मान √3 हो और tan a माइनस बी का मान आपके पास में 1/√3 हो, और ये कहीं है, ये छूट गया कुछ, ये 90 डिग्री होगा, है ना आपके पास में। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी हमारे पास में 90 के बीच का है, तो मतलब सीधी बात यह है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इसमें a और प्लस b का वैल्यू 90 से कम या बराबर है, न्यून कोण के आसपास, मतलब यही बात है कि 0 से बड़ा, यानी कि हम लोग उस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में जो हमें टेबल दी गई है इस्तेमाल तो करेंगे उसका, खैर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और ये भी कहिए साथ साथ a बड़ा है b से। वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, अभी आप क्लास 10th में इस बारे में अगर चर्चा ना भी करेंगे ना तब भी काम चल जाएगा, क्लास 11th वगैरह में जाकर के ये बातें आपको खुद समझ में आ जाएंगी, कहना क्या चाह रहा था वो इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं इन कंडीशंस को उठा रहा हूं, तो हमें कहा है पहले tan a प्लस बी इज इक्वल टू है √3, है ना। अब सीधी बात है, आप एक काम करिएगा, a प्लस बी को रखिए जोगा तो, और ये tan में किसकी वैल्यू होती है, टेबल में देखिए, पक्का बता रहा हूँ, मुझे याद है भाई, tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक भाई, tan 60 की वैल्यू होती है। और अगर a प्लस बी एक न्यून कोण होता है, a प्लस बी एक न्यून कोण होता है, और न्यून कोण ही तो बता रहा है कि 90 से कम है, 0 से बड़ा, न्यून कोण ही तो बता रहा है ये। अगर a प्लस बी न्यून कोण होता है तो हमने एक बात पढ़ी थी कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री का। ये बात मैंने शायद इंट्रोडक्शन में मेरे से बताई, ध्यान नहीं रही, कि देखिए यदि साइन a इज इक्वल टू हो साइन b, ठीक भाई, साइन a इज इक्वल टू साइन b। चलो अगर a b इसमें यूज हो रहा, कन्फ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे ले लो, अगर सपोज कर लो साइन थीटा बराबर हो साइन फाई के, और थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है, थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ, थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है वो इस रेंज में आ जाएगी, यानी कि न्यून कोण वाली कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देना, ये पॉइंट है कि थीटा बराबर फाई हो जाएगा, फिर मतलब ये तुलना करने पर थीटा बराबर फाई आ जाएगा, है ना, इस केस के बिना। अब
अभी आ रहा है ये क्लास 10th में इतना, ये फर्स्ट पॉइंट, नहीं तो ये किसी और के बराबर भी आ सकता था। अभी अभी आप लोग थोड़ी चीजें कम समझ रहे हैं ना, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अगर थीटा प्लस फाइव की वैल्यू 0 और 90 के बीच में आ जाए ना, तो साइन थीटा बराबर हो साइन फाइव के, तो ये थीटा इज इक्वल टू हम लोग फाइव लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग इसी कंडीशन को कंसीडर करते हुए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव अगर होगा तो हम थीटा इज इक्वल टू फाइव लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोग टेन थीटा अगर इज इक्वल टू टेन फाइव हो और भाई ये वाली कंडीशन हो तो हम थीटा इज इक्वल टू फाइव लिख सकते हैं। मैं ऐसा बता क्यों रहा हूं आपको, ये पॉइंट बता क्यों रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, कभी आप ये सोचें, क्या सोचें, कुछ लोग ऐसे महानुभाव होते हैं टीचर के, कहते हैं कि भाई 10 से 10 खत्म हो गया, यहाँ 10 से 10 खत्म हो गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ऐसा नहीं होता, 10 कोई अलग से चीज नहीं है, 10 की कोई वैल्यू नहीं है, 10 का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक वो भाई ऐसा 10 लिखो आप अंग्रेजी में, 10 क्या मतलब है इसका, जब तक इसके साथ में कोई कोण नहीं जुड़ेगा, 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी नहीं जुड़ेगा, थीटा ए, तभी तो ये पूरा होगा। तो कहने की बात यह है कि इसको हम लोग ऐसा समझें कि प्रॉपर्टी होती है, एक पॉइंट होता है कि अगर थीटा प्लस फाइव, इस क्वेश्चन में ये भी लिया है, अगर 0 90 के बीच में होगा तो हम लोग सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो मैंने यही इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। और अगर a प्लस बी का मान ठीक है हो गया, अब मैं दूसरी कंडीशन उठाता हूं, उसने कहा कि 10 a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3, और आपको पता है कि 10 में ये वैल्यू है ना, 10 में ये वैल्यू किसकी होती है, किसकी होती है, टेबल में जाइए पता करिए, 10 में ये 30 की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो फिर वही पॉइंट लग जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना आपके पास में। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए और चले जाइए अपने तीसरे चैप्टर की तरफ। तीसरा चैप्टर का मतलब समझते हो ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसको नोट कर लेना पॉइंट को, ये पॉइंट ठीक ठाक पॉइंट है, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, आपके पास में क्या है कि हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण है ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि करी थी समीकरणों को हल करने वाली, तो वही ये लगा लेंगे इसमें कि a प्लस बी समीकरण 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 1 व 2 को, है ना, हल करने पर क्या, हल से कर लो आप, से ऐसे कर लो, है ना, हल तो की नहीं ना, इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है बेटा 30 डिग्री। क्लियर कट दिख रहा है बच्चों कि अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बराबर 90 आ जाएगा मेरे भाई, एंड a इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। क्लियर है ना। और इस वैल्यू को समीकरण किस में रखोगे, किसी में भी रख लो आप, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट में रख लो, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, ठीक है, रखने पर तो क्या स्थिति बनेगी, तो a प्लस बी बराबर कितना था 60 डिग्री था, तो a की जगह लिखेंगे 45 एंड b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 45, या b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 15 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया। तो ये आपके a और b के एग्जैक्ट आंसर हैं जो आप चाह रहे थे निकालना। ठीक मेरे भाई, क्लियर है, ओके। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसका करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो सत्य असत्य, यानी कि आपको अब हरिश्चंद्र बनना है। चलिए बनाते हैं आपको हरिश्चंद्र, सत्य और असत्य की पहचान। ज्ञान के क्वेश्चन है, ज्ञान के क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट क्लियर होगा, और इसमें हम लोगों को 4 नंबर में सत्य असत्य करना है, ठीक है। तो पहला है, इन्होंने कहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी, इसको देखना है। इधर मैंने लिखे हैं, इधर मैं वेरीफाई करूंगा, क्वेश्चंस को चेक करूंगा इधर की तरफ, इसलिए खाली छोड़ा है। तो हमें कहा है कि चेक करना है कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अगर किसी ने मेरी वीडियो पुरानी नहीं देखी होंगी, मतलब इस चैप्टर की जो छठी है, ये 5 वीडियो नहीं देखी होंगी, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साइन से साइन के अंदर गुणा कर दी, गुणा हो गई, साइन ए की ए में गुणा कर साइन ए हो गया, साइन बी की बी में गुणा करके साइन बी हो गया, तो ये सही है, उनके लिए सही है ना। और वो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, पहले वीडियो अगर देखी होंगी तो कोई ऐसा मानेगा नहीं, क्योंकि हमने वहाँ कहा था कि अगर साइन ए है, क्या कहा था कि साइन ए है, ये साइन और ए की गुणा नहीं है, ये इनकी आपस की गुणा नहीं है, तो एक सिंबल है, एक प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक नोटेशन है, संकेत है सही मायने में। अब कहो गुरुजी फिर कैसे चेक करें कि ये बात होगी या नहीं होगी सत्य। कोई बात नहीं, आपके पास टेबल है, टेबल का मतलब आप ए का कुछ मान ले लीजिए और बी का कुछ मान ले लीजिए, और इसकी ये वाली जो साइड है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, है ना, और ये वाली साइड जो ये हमारी राइट हैंड साइड है
है ना। तो हम लोग ए और बी के मान के लिए दोनों साइड चेक कर लें, अगर बराबर है तो बात सही है भाई। अगर कहीं फॉल्ट आ जाता है किसी भी केस में तो दिक्कत है। तो जैसे मैं ए की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ जिनके मान आपको पता हो। ए का मान ले लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। 30 क्या इसकी कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 30, चलो 30 ही ले लिया। और बी का मान हमने लिया 60 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होगी साइन 30 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू होती कितनी 1, टेबल में देखे जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। राइट हैंड साइड चेक करते हैं भाई, ठीक है। राइट हैंड साइड साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी है ना मेरा। तो ए की जगह क्या भरूंगा मैं, क्या भरूंगा बेटा 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। और बी की जगह भरूंगा मैं 60 डिग्री। चेक कर लो, इसकी वैल्यू होती है 1/2 प्लस ये होता है √3/2। तो एलसीएम तो सेम है, ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2। अब ये तो 1 है और ये है, क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हैं? कभी भी बराबर नहीं हो सकती है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और फॉल्ट देखना हमें तो सिर्फ देखो जो सत्य है, सत्य का मतलब क्या होता है, मतलब समझिएगा सत्य की परिभाषा क्या है। सत्य की परिभाषा, सत्य की परिभाषा क्या है इसको समझिए पहले, है ना। बड़ी आप तो मैं फिलोसफी पे ले जा रहा हूँ। सत्य का मतलब जिसको कोई खारिज ना कर सके, बस सीधी बात यह है। जिसको कभी भी कोई भी आदमी या कोई भी स्थिति खारिज ना कर सके कि नहीं ये झूठ है। अगर कहीं भी ऐसी बात होती है, एक भी पॉइंट ऐसा मिल जाता है कि इसको खारिज कर दे रहा है, तो ये सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य की परिभाषा है। और झूठ का मतलब क्या हुआ हमारे पास में, कि जिसको कोई सत्य साबित ना कर सके। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर हमारे पास में, सीधी बात है, हमें एक फॉल्ट मिल चुका है, क्योंकि ए बराबर अगर मैं 30 लिया था और बी बराबर हमारे 60 आया है, तो भैया सीधी सी बात है ये असत्य है। अगर किसी वैल्यू के लिए हमारे पास ये बराबर आ भी जाते तो हम लोग झूठ ही गए, क्योंकि हमारा तो फॉल्ट एक पॉइंट में मिल गया तो मिल गया, बात खत्म। तो ये फॉल्स है, इसको लिखेंगे हम असत्य, इसको लिखेंगे इस असत्य। लिख लेना आप, मैं काटी मार दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से गलत है। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा इसमें यार चलो देखते हैं। अभी अगर मैं थोड़ी टेबल की बात करूं कि जैसे साइन है, ठीक है, हमने जो टेबल बनाई थी कि 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, फिर 45 डिग्री के लिए, फिर 60 डिग्री के लिए, और फिर 90 डिग्री के लिए बनाई थी ना। और ये साइन की वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो क्या बनती थी, साइन 0 0 होता था, ये हमारा 1/2 होता था, ये होता था 1/√2 होता था, और ये होता था √3/2, और ये होता था हमारा 1। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखें, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, थीटा बढ़ता जा रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 बढ़ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू है 0, 1/2 ये भी तो बढ़ रही है, 0 से फिर 1/2 हुई आधी, 1/√2 हुई, ये इससे ज्यादा है। अगर आप वैल्यू चेक कर सकते हो 1/√2 को कैसे चेक करेंगे आप, √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और √2/2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.41, 414 के आसपास बटे 2। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो लगभग आधे से तो ज़्यादा ही आएगी, ये आधे से ज़्यादा, क्योंकि 1 से ज़्यादा होगी ना वैल्यू, तो ये हमारे पास आधे से ज़्यादा। तो ये ऐसे ही आप चेक करोगे तो वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये क्लास 10th के हिसाब से तो ये सत्य है, क्लास 10th के हिसाब से तो ये सत्य है। लेकिन अगर हम लोग 90 से जब आगे की तरफ जाएंगे, 90 से जब आगे की तरफ जाएंगे तो कुछ और कहानी नजर आएगी। फिर इसकी वैल्यू जो है घूम करके ये जो है सर्कुलेट होगी, है ना। और वो कैसे होगी, वो क्लास 11th में ही देखेगा, क्लास 11th में ही देखेगा। तो अभी क्लास 10th के हिसाब से ये सत्य है। कि ये कब सत्य है, कि अगर थीटा जो है वो 0 से स्टार्ट करे और 90 के बीच में रहे, तब तो ये सत्य है, ठीक है नहीं। लेकिन अगर 180 से आगे की वैल्यूज के बारे में चर्चा करेंगे तो फिर ये असत्य हो जाएगा भाई, ठीक। क्लास 10th में सत्य है। चलिए बात करते हैं थीटा की वृद्धि के तीसरे वाले में, सत्य लिख दिया हमने इसको, ठीक है। थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसका मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होता है, 0 नहीं, इसकी वैल्यू होती है, उल्टा कर देते ना, 1/√3/2, है ना आपके पास में। फिर ये 1/√2, और फिर ये हमारा 1/2, और ये हमारा 0। तो ये तो घट रही है, 1 से कहाँ खत्म हो रही है, जाके 0 पे। तो ये कह रहा है कि बढ़ेगी, वृद्धि ही होगी, नहीं ये असत्य हो गया, ठीक है, ये असत्य हो गया, है ना आपके पास में। और थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो चेक कर लो क्या है,
हमें चेक करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का कुछ मान ले लो, थीटा इज इक्वल टू जैसे मैंने 30 डिग्री ले लिया, अगर मैं 30 लूंगा तो क्या होगा, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन थीटा है, और हमारा साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2। राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस थीटा है, और कॉस 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 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने ली है कितनी 30, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, चेक करो, कॉस 30 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे √3/2, √3/2। क्या ये बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कभी बराबर नहीं है। तो कह रहा है सभी मानों के लिए, भाई सभी मानों के लिए कभी बराबर नहीं हो सकता, 30 के लिए तो बराबर आई नहीं। हाँ केवल और केवल किसके बराबर, किसके लिए हो सकता है, 45 के, क्योंकि 45 में कॉस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये भी फॉल्स है, असत्य हो गया ये भी। ठीक है, अगर a बराबर 0 हो तो कोट a परिभाषित नहीं होता। चेक कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, चेक कर लेते हैं। कॉस थीटा सॉरी कोट थीटा, कोट, तो कोट ए बराबर किसके होता है, कोट ए होता है, अगर हम फॉर्मूला जाएं, क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ये तो होता है। तो अगर मैं कोट ए लिखूंगा तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा और साइन ए नीचे आ जाएगा। अब अगर मैं ए का मान, इसके कहने से ए का मान 0 डिग्री ले लूँ, 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 0 बटे साइन 0, है ना, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और 1/0 हमने बताया था नॉन डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, हम लिखेंगे परिभाषित नहीं है। तो बात सही है इसकी, तो ये सत्य है, ये सत्य है। तो ये आपका पूरा का पूरा कार्यक्रम खत्म है इस एक्सरसाइज का, इसमें और कुछ बाकी बचा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट का इंट्रोडक्शन लेके आएंगे। धन्यवाद।